देश के मैदानी इलाके जहां गर्मी की तपिश से झुलस रहे हैं तो धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर भी इन दिनों हीट वेव के कहर से जूझ रहा है। श्रीनगर से आगे कांजीकुंड, कोकरनाग, गांदरबल, बारामूला में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। वहीं लद्दाख के द्वार के नाम से मशहूर, जहां 25 साल पहले इसी मौसम में पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी गई थी, द्रास में भी गर्मी से हाल बेहाल है। द्रास वो इलाका है जहां सर्दियों में तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहां लू के कहर के चलते बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों का समय बढ़ा दिया गया है। पिछले दिनों कारगिल जंग के 25 साल पूरे होने पर कारगिल विजय दिवस रजत जयंती के मौके पर 3 दिन के लिए द्रास जाना हुआ। सुबह 9 बजे दिल्ली से श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचे, लेकिन श्रीनगर लैंड होते ही धरती के जन्नत पहुंचने की सारी खुशी उस समय काफूर हो गई जब वहां खुशनुमा मौसम का एहसास होने की बजाय शरीर से पसीना बहने लगा। वहां का टेम्परेचर सुबह सुबह 25 डिग्री के आसपास पहुंच चुका था। सूरज सिर पर था और गर्म गर्म लपीटें लग रही थी। हालांकि यहाँ सेब से लदे बाग खूब दिखाई दिए। तोड़कर एक सेब खाया तो वो काफी मीठा और रसीला था। पता नहीं मैदान तक पहुंचते पहुंचते सेब का रसीलापन कहाँ जाता है। हो सकता है कि ये सेब एक्सपोर्ट के लिए भेज दिया जाता हो। डल लेक के किनारे श्रीनगर के कच्चे मोहल्ले के रहने वाले शादाब शागू भी इस बरसती आग से परेशान दिखे। बातचीत करने पर बताया कि उन्होंने ऐसी गर्मी इससे पहले कभी नहीं देखी। श्रीनगर में इन दिनों न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। पूरा हीट वेव का माहौल है, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। खुद मौसम विभाग के मुताबिक 132 साल के मौसम विज्ञान के इतिहास में ये तीसरा सबसे अधिक न्यूनतम तापमान रहा है। श्रीनगर का न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। शादाब बताते हैं कि श्रीनगर में कभी पंखे चलाने तक की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब बिना पंखे के राहत नहीं मिल रही। वहीं कुछ होटलों और रेस्टोरों में तो एसी तक चल रही है। शादाब का घर डल झील के पास ही है। वो बताते हैं कि डल झील में भी जल स्तर लगातार घट रहा है। यहाँ तक कि पानी में रहने वाली हाउस बोट भी जमीन पर खड़ी हैं। इस पर असर भी पड़ रहा है। पर्यटक पहले भी कम हुए हैं। घाटी में इस महीने सूखे जैसी स्थिति हो गई। झेलम नदी का सूखा तल कई स्थानों पर देखा जा रहा है। वो बताते हैं कि घाटी में झेलम नदी पानी का प्रमुख स्रोत है, लेकिन जलस्तर कम होने से पानी का संकट होने का डर सताने लगा है। वहीं भीषण गर्मी के चलते कश्मीर स्कूल विभाग ने 30 जुलाई तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है, जिसे मौसम को देखते हुए आगे भी बढ़ाया जा सकता है। जुलाई के महीने में वैसे भी गर्मी रहता है, लेकिन इस बार जो रिकॉर्ड तोड़ गर्मियाँ थी, इसका मेन जो कारण है ड्राई स्पेल जो है, खासकर पूरे जून के महीने से चल रहा है। कोई मेजर स्पेल खासकर कश्मीर डिवीजन के अंदर नहीं हुआ बारिशों का। और उसके साथ साथ अभी मानसून भी लास्ट वीक ऑफ जून में इंटर हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर, और उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा उसमें एड ऑन हुआ। नतीजे में टेम्परेचर्स भी थे लगभग 34-35 के आसपास, और उसके साथ साथ हाई ह्यूमिडिटी भी था। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है। ऐसा तो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम कि एक दिन बारिश पड़ती है और अगले दिन गर्मी होती है, तो यही है। तो कल जिस तरीके से बारिश पड़ी, कुछ मिला था उस बारिश से? जी, आज फिर सुबह गर्मी थी और फिर बारिश पड़ी, फिर गर्मी हुई, तो नॉट एज मच एज यू वुड एक्सपेक्ट। ह्यूमिडिटी है? जी, पहली बार ऐसे कश्मीर में एक्सपीरियंस किया। ऐसी गर्मी पहली बार देख रहा हूँ मैं कश्मीर में। परसों 2 दिन पहले 36 टेम्परेचर था। कल बारिश हो गई, लेकिन आज फिर से वैसे का वैसा सेम। शायद मैंने अपनी लाइफ में इतनी हीट कश्मीर में कभी नहीं देखी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।